हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल अस्सलाम अस्सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। कारी नूरैन सिद्दीक़, ये एक सूडान के कारी थे। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा सरमाया इस दुनिया में सदका जारिया छोड़ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक मफ़हूम है कि जो भी आदमी, जो भी बंदा सदका जारिया के काम कर जाता है, जैसे सदका जारिया में क्या है कि कहीं पर पानी की सबील जारी कर देना, लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर देना, या कोई मदरसा कायम कर देना, मस्जिद कायम कर देना, बच्चों को कुरान और दीन सिखा देना। तो ये सूडान के कारी थे, कारी नूरैन सिद्दीक़। इनके बारे में पिछले दिनों में इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनको करबड़ जन्नत नसीब फरमाए। काफ़ी लोगों ने, बड़े बड़े उलमा कराम ने भी इन पर वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन आप देखें, ये होती है कबूलियत किसी भी काम की। शायद पहले इतने लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो लाखों लोगों ने, बल्कि करोड़ों तक शायद ये तादाद पहुँच चुकी होगी, जिन लोगों ने उनकी वीडियोज़ को शेयर किया और घर घर में उनकी आवाज़ जो है वो तलावत कुरान पाक की गूंजी। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का कितना बड़ा फजल व करम है कि किस तरह अल्लाह ताला उन्हें कह रहे होंगे कि तू पढ़ता जा और अपने दर्जात चढ़ता जा आसमान की तरफ। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया कि मेरा किस तरह यूट्यूब पर मैंने इनको सुनना शुरू किया। तो ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 1995-96 की बात है। हमारे साथ एक सूडानी भाई काम करता था। तो जब भी यहाँ पर सऊदी अरब में एक निज़ाम है, जैसे निज़ाम तो सलाह कायम है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जैसे ही नमाज का टाइम होता है तो दुकानें, कंपनियाँ, शिरकें, हर चीज़ बंद हो जाती है और लोग मस्जिदों में जाते हैं। अभी तो थोड़ी सी नरमी हो गई है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा सख्ती थी लाजमी तौर पर। लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद मुल्क है सऊदी अरब, यहाँ पर ये निज़ाम सलाह कायम है और नमाज के वक्त पर मस्जिदें, दुकानें वगैरह बंद होती हैं और मस्जिदें खुल जाती हैं। तो हम लोग एक साथ काम करते थे कंपनी में। तो जब भी नमाज का टाइम होता, नमाज का वक्त होता, तो हम लोग मस्जिद में जाते। तो वो इसी तर्ज़ पर ने, ये जो सूडानियों की, जैसे आपने कारी शेख नूरैन सिद्दीक़ साहब को सुना होगा, इनकी जो तर्ज़ है, इनकी तर्ज़ में कुरान पाक पढ़ते तो हमें हंसी आती। फिर हम दुकान पर उसके साथ, शरीफ आदमी था हमारी तरह, तो हम मजाक भी करते कि ये तुम किस तरह कुरान पढ़ते हो, ये कौन सी तर्ज़ है, हमने पहले नहीं सुनी। तो वो कहता नहीं, ये भी लहजा है, सही है, हमारे सूडान में इसी तरह पढ़ा जाता है। खैर वक्त गुज़रता गया। बहुत अरसा बाद, मुझे आज से तकरीबन 3 या 4 साल पहले की बात है, मुझे याद आया वो शख्स, क्योंकि अभी काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ नहीं है। फिर हम किसी दूसरी कंपनी में चले गए, वो किसी और जगह पे चला गया। अभी तो मालूम भी नहीं वो कहाँ पे है, किस हाल में है। बहरहाल मुझे याद आया कि वो इस तरह कुरान पढ़ता था। चलो मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि उसकी तर्ज़ पर कोई कुरान पढ़ने का किसी का तरीका है। तो मैंने जैसे ही ऐसे कुरान पाक की तिलावत लिखकर यूट्यूब पर सर्च किया, तो पहले इस कारी नूरैन सिद्दीक़ साहब की वीडियो सामने आ गई। तो मैंने उनको ना सुना, तो मुझे याद आया, हाँ वाकई वो तो सही कहता था, क्योंकि उनका लहजा जो था वैसे ही था, इनसे मिलता जुलता था। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो वाकई सूडान में बाकायदा तौर पर कुरान इस तर्ज़ पर पढ़ा जाता है और ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़ेदार तर्ज़ है, बिल्कुल झील की तरह गहरी सी आवाज़। तो कारी नूरैन साहब इस तरह पढ़ते थे कि वो मज़ा आता था कि बंदा सुनता ही रहे। तो अभी उनका जैसा कि वफ़ात हो गई, एक हादसे में, कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उन्हें करबर जन्नत नसीब करे। एक बेहतरीन सदका जारिया जो है वो छोड़ गए हैं। लोग गाने गाते हैं, गुलकार होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है कोई गुलकार,
तो जब भी उसे कोई खराज तहसीन पेश करना होता है या उसकी याद आती है, उसको बड़ा पसंद करता है तो उसके गाने लगा लेता है। ये इसको क्या होता है, ये तो अल्लाह जानता है कि कब्र के साथ उसके साथ क्या मामला हो रहा है, क्योंकि उसने कोई गुनाह के काम को जारी किया है और जब तक ये जारी रहेगा उसे गुनाह मिलता रहेगा। इसी तरह कोई अगर अच्छा काम जारी करता है तो जब तक वो काम होता रहेगा उसका सवाब सदका उसका वो जारी रहेगा, उसका सवाब उस बंदे को मिलता रहेगा। तो ये कारी नूरैन सदीक़ साहब एक खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं जिनकी आवाज़ लाखों घरों में गूंजी और लाखों लोगों ने उनकी आवाज़ में तिलावत को सुना, और जब तक सुनते रहेंगे इंशाल्लाह इनको सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह ताला इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। तो मेरा भी एक खराज तहसीन पेश करने के लिए एक छोटी सी मैंने भी कोशिश की है और आपको उनकी आवाज़ में तिलावत भी सुनवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا
يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون